एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे और अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को चैप्टर के अंदर जो वीडियोस होती थी हमारी, वहां हम बहुत धीमे धीमे सॉल्व करते थे। यहाँ हमारी थोड़ी स्पीड जल्दी रहेगी और सारे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, जिससे कि वीडियो का लेंथ भी बहुत ज्यादा ना हो और आपको सारे क्वेश्चंस का अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हिच आर डाइस थ्रू एट वंस। देखो, जब हम डाई थ्रो करते हैं तो हमारे पास सारे टोटल आउटकम क्या आते हैं? एक डाई को थ्रो करने पे 6 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला इवन आने चाहिए। यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 2, 4 एंड 6। 3 फेवरेबल आउटकम है, मतलब 3 इवन नंबर है, देन 3 अपॉन टोटल नंबर कितना है? 6 करेंगे भाई। 3 × 3 3 2 6, 1/2। 1/2 क्या है? ए वाला आंसर। ठीक है, इसी स्पीड के साथ जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, मतलब टोटल नंबर इधर मिल गया हमें 90। तो अब ऐसे लिखेंगे सीधा। ठीक है, जिसमें से 1 से 90 तक नंबर है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23। हमें यहाँ पे बताना है इस 90 नंबर के डिस्क में से हमें मतलब लेस देन 33 प्राइम नंबर चाहिए। लिखेंगे तो देखो 1 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, हटाओ इसे। 2, अच्छा प्राइम नंबर क्या? जो खुद की ही टेबल से डिवाइड हो। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 9, नहीं 9 नहीं होगा, 9 3 से चला जाता है। 10 भी नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 15 भी नहीं होगा, 16 नहीं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लेस देन 23, मतलब 23 को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? 90। सॉल्व करेंगे। 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, और कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। ऑप्शन मिल गया बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है इफ 2 डिफरेंट डिस्क आर रोल्ड टुगेदर, 2 डिस्क को साथ में रोल किया गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। देखो यहाँ पे क्या, ये 2 डाइस को जब हम रोल करते हैं तो 2 तरीके हैं। या तो आप पूरा टेबल बना लो, टेबल मैंने आपको ये क्वेश्चन वीडियो में बताया था। पूरा 26 आउटकम आते हैं जब हम एक डाइस थ्रो करते हैं, तो टोटल 36 आउटकम आते हैं ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, सेम एज नीचे भी चलते हैं। 1 2 2 1 2 3 2 4, लाइक इस तरीके से चलते हैं ना। चाहो तो आप इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे क्या इवन नंबर आने चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें इवन नंबर दोनों डाइस पे आने के। देखो अगर हम 1 की लाइन से देखेंगे तो स्टार्टिंग में 1 आ गया, वो नहीं चलेगा। 2 की अगर लाइन पे देखेंगे तो 2 2 हो सकता है हमारा, 2 3 नहीं 2 4 हो सकता है, 2 5 नहीं 2 6 हो सकता है। 3 की लाइन पे 3 ही स्टार्टिंग में, इवन ऑड नंबर आ गया, छोड़ो। 4 की लाइन में हमारे पास 4 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। 5 की लाइन छोड़ दो, 5 भी ऑड है। 6 की लाइन में हमारे पास 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा एंड 6 3 नहीं 6 4 हो जाएगा एंड 6 6 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9। 9 अपॉन टोटल आउटकम हमारे होते हैं हमारे पास 36। 9 1 9 9 4 36, 1/4 डी वाला ऑप्शन। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question number 4 is a letter of English alphabet are chosen at random. What is the probability that the chosen letter is a consonant? Total outcome English alphabet total कितने होते हैं? 26। ठीक है, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में 2 टाइप के होते हैं, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल होते हैं हमारे पास 5 बच्चे, और जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट निकालने के लिए टोटल में से वॉवल माइनस कर दो, कितना आएंगे? 21। 21 होते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज 26। कितना आ गया भैया आंसर? 21/26। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 से 15 तक में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट होना, मतलब टोटल दे रखा है हमें 15 आउटकम है टोटल, जिसमें से कि वो होगा हमारा 4 का मल्टीपल। चलो देख लेंगे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ज्यादा हो गया, हमें बस 15 तक के नंबर में से चाहिए। 3 फेवरेबल आउटकम है, देन 3 अपॉन टोटल आउटकम विच इज 15
छोटा करेंगे, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, कितना आ गया 1/5। आंसर आ गया हमारा डी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो एट वंस, मतलब कि दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो हमारे पास टोटल आउटकम ऑलरेडी है 36। आपको बताना है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। 8 मतलब दोनों डाइस का प्लस करके 8 सम आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, चलो देखेंगे। अगर हम फर्स्ट को 1 और दूसरी वाली को 8 चाहिए ना, दूसरी वाली में अगर 7 आए 8 हो जाता है, लेकिन 7 नंबर हमारे डाइस में इन्वॉल्व ही नहीं होता, हटाओ। सेकंड, अगर हम 2 के साथ 6 रखें ये हो जाएगा, 3 के साथ कितना रखें 5 रखें हो जाएगा, 5 और 3 8 होते हैं। 4 के साथ 4 रखें ये भी हो जाएगा, 5 के साथ 3 रखें ये भी हो जाएगा, 6 के साथ 2 रखें ये भी हो जाएगा, 7 नहीं, 7 तो होता ही नहीं है, ये नहीं होगा, मतलब फेवरेबल आउटकम है 1 2 3 4 5। 5/36 करेंगे, आंसर आ गया हमारा 5/36, क्योंकि कट पेट नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो वंस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है, चलो रिपीट है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा आप प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे डिक्टो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07। क्वेश्चन कराया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट का सम मिला के क्या होता है 1। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम दे रखा है 0.07, मतलब हैपनिंग इवेंट दे रखा है आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, मतलब जीतने का दे रखा है, ना जीतने का बताना है, ना जीतना मतलब हारना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट आपको बताना है। सॉल्व कर लेंगे, पी नॉट ई आ जाएगा 1 - 0.07। सॉल्व अगर करके देखें तो 0.07, 10 में से 7 गया 3 यानी कि 9, कितना आ गया भैया 0. हाँ सही है ना 0.93। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इज। देखो दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी देख लें, जब दो कॉइन एक साथ टॉस होते हैं तो या तो हेड हेड आता है या टेल टेल आता है या फिर हेड टेल आता है, अदरवाइज टेल हेड आता है। मतलब टोटल आउटकम से हमारे पास यहाँ 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई 1 2 3। फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम विच इज 4, आंसर आ गया 3/4। सी वाला मैच हो रहा है, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट दे रखा है हमें ये, देन द वैल्यू ऑफ पी नॉट ई इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट चाहिए, रूल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। हैपनिंग दे रहा है 0.65 प्लस नॉट हैपनिंग निकालना है, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 - 0.65। सॉल्व करेंगे, 1 में से 0.65 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, 0, कितना आ गया भैया 0.35। कुछ मैच हो रहा है, डी वाला मैच हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा बैग कंटेन 16 रेड बॉल्स, प्लस करते जाएंगे टोटल आउटकम के लिए 8 ग्रीन बॉल एंड 6 ब्लू बॉल। ठीक है, टोटल आउटकम देख ले अपना, पहले तो 8 और 6 14, 14 और 16 6 और 4 10 30, टोटल आउटकम है हमारे पास यही 30, क्लियर है। अब देखेंगे, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास भैया, कहाँ गई 6 ब्लू बॉल है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की 6 अपॉन टोटल आउटकम है हमारे पास 30, 2 3 जा 6, 15 टाइम, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5। आंसर आ गया हमारे पास 1/5, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर एन इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 3 इज। देखो हमारे पास रूल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1, और हमें यहाँ पे ये चीज दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू है x। अगर हम इसको हटा दें लेफ्ट साइड को तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 1, बस x की वैल्यू इसमें लगा दो, हमें इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। x3 इज इक्वल टू 3, इसमें हमें वैल्यू लगानी है, तो x की जगह 1³ - 3, 1 - 3 करेंगे, 1 में 3 गया तो माइनस का 2, वैल्यू आ गई x की -2, मतलब ये ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स है हमारे पास 52,
अच्छा, कार्ड्स के भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आई थिंक आते ही होंगे, है ना? ये चैप्टर में मैंने अच्छे से क्लियर कर ही दिए थे। क्वेश्चन में बोला कि एस नहीं आना चाहिए, इज नाइदर अ एस और नॉर अ स्पेड। देखो हमारे पास ये चीज पता है, 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड ब्लैक होते हैं एंड 26 कार्ड रेड टाइप के होते हैं। ब्लैक में भी दो सब टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास स्पेड और एक होता है हमारे पास क्लब का। सेम एज रेड में भी एक हर्ट होता है और एक डायमंड होता है, ठीक है जी। और हमारे पास क्या होते हैं इन्हीं के अंदर हमारे पास 4 एस होते हैं, 4 फेस कार्ड होते हैं। एस मतलब वो जो इक्का बोलते हैं ना, ए टाइप का जो होता है उसे हम बोलते हैं एस कार्ड। फेस कार्ड क्या होते हैं भैया, जे क्यू के, जो कि इन सब में होते ही हैं। अगर आपने प्लेइंग कार्ड्स अच्छे से देखे तो ये सारी चीजें पता होंगी। चलो ज्यादा इस क्वेश्चन को ज्यादा डीपली नहीं समझाएंगे, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। नाइदर अ एस नॉर अ स्पेड। देखो टोटल में से एस और स्पेड दोनों निकाल दो, ये नहीं होने चाहिए। स्पेड हमारे पास कितने होते हैं 13 13 13 13, स्पेड होते हैं हमारे पास 13। टोटल में से 13 निकाल दो और एस भी निकाल दो। अच्छा एस हमारे पास मैंने आपको बताया था 4 होते हैं, 4 में से एक एस तो इसमें भी होगा ना स्पेड में, तो वो तो हमने 13 में काउंट कर लिया। बचे कितने 3, तो 3 और माइनस कर दो, 15 में से इतना माइनस कर दो, मतलब 3 और 3 16। 52 में से 16 माइनस कर दो, 12 में 6 गया 8, 12 में 6 गया 6, यहाँ गया 4, 4 में से बन गया 36। मतलब कि फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है 36 अपॉन टोटल आउटकम कितने हमारे पास 52। सॉल्व करेंगे 2 2 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, कितना 2 2 9 18, 2 1 2, 2 3 6, और कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। कितना आ गया, ए वाला ऑप्शन ठीक है 9/13। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो क्वेश्चन 14 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इन सारे में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कौन सा नहीं हो सकता। देखो मैंने एक चीज बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट क्या होता है, जीरो से वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन 1 और 1 से छोटा होगा, 1 से ग्रेटर नहीं होगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है। 0.01 प्रोबेबिलिटी में आएगा। 3% है तो 3/100 अगर हम कर रहे हैं तो 100 का डिवाइड 3 से करेंगे 0.01 और 0.3, मतलब ये भी इंक्लूड है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा नहीं है, देखो अगर हम इसको देखें 17/16, 16 का अगर हम 17 से करेंगे तो 16 बन जाए 16, एक डेसिमल लगेगा, एक और 0 लगेगी। अब 16 का कुछ भी कर रहे हैं, देखो ये क्या हो रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, 1.0 समथिंग करके कुछ भी आएगा। ये वाला पार्ट क्या है 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी जा रही है, दैट मीन्स ये नहीं है। इसको भी देख लेते हैं, अगर हम 16/17 है, ये 17 का 16 से डिवाइड करेंगे जाएगा ही नहीं, तो 0 लेना पड़ेगा। अब कुछ भी लगाएंगे वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला 0 और 1 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी हमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 18 इज अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। डाइस को 2 बार ट्वाइस किया गया, ठीक है, मतलब टोटल आउटकम हमें पता चल गया 36 है। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर अ टाइम इज 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 5 की कौन कौन सी लाइन होती है 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 5 5। एक तो ये होती है पीछे के नंबर सेम होते हैं और एक आगे के सेम होते हैं। 5 1 यहाँ कर दूं, यहीं पे मैच हो जाएगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, मतलब ये सारे नंबर में 5 आ रहा है, इनके अलावा किसी और नंबर में 5 नहीं आ रहा होगा। टोटल जो 36 आउटकम होते हैं, आप चाहो तो एक जगह टेबल बना के रख लेना एग्जाम टाइम में, फिर वहां से जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते जाना तो हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ये मेथड भी बेस्ट है। कितने आ रहे हैं 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही आ रहे हैं, नहीं 11। 5 5 के बाद 5 6 भी तो होता है ना, 11 आ रहे हैं, मतलब 11 टाइम ये आ रहे हैं और ये नहीं आने चाहिए। तो टोटल में से ये जो नहीं आने चाहिए उन्हें हटा दो। 6 में से बन गया 5, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 2 गया 25। अब जो बचे हैं वो तो सब आ सकते हैं ना, तो फेवरेबल आउटकम बचे 25। 25 अपन अगर 36 कर लेंगे कुछ कट पिट जाएगा नहीं जी, तो हमारा आंसर आ गया डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स, और तो कोई बॉल्स नहीं है ना। टोटल आउटकम हमारे पास यहीं से देख लेते हैं 5 + n। अब n तो कुछ भी नंबर है तो पता नहीं, तो टोटल आउटकम हमारे पास ये बॉल्स हैं, चलो ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज
प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल को लेने की क्या है, इज 3 टाइम दैट ऑफ द रेड बॉल, 3 गुना ज्यादा है रेड बॉल की। वापस देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज, ग्रीन बॉल को लेने की प्रोबेबिलिटी इज 3 टाइम ऑफ द रेड बॉल की 3 गुना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे कर सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल है एन अपॉन टोटल आउटकम है 5 अपॉन एन इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है भैया 5 अपॉन 5 प्लस एन, फेवरेबल आउटकम 5 है रेड बॉल का और टोटल 5 प्लस एन है, सॉल्व करेंगे एन प्लस 5 प्लस एन अपॉन 5 प्लस एन इज इक्वल टू 15, 5 प्लस एन, डिनोमिनेटर सेम है कट जाएगा, एन इज इक्वल टू आ गया 15, कुछ मैच हो रहा है, बी वाला मैच हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। देखो असर्शन को ए से डिनोट किया और रीजन को आर से डिनोट किया। क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7, 53 संडे आने की एक लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी बताई इसने 2/7। अच्छा पहले तो हम एक चीज देख ले, देखो हमें ये चीज पता है कि नॉर्मली हमारे पास 365 डेज होते हैं एक साल में, जिसे हम नॉन लीप ईयर बोलते हैं। उसके अंदर भाई हमारे पास 52 वीक्स एवरी ईयर आते हैं, ठीक है। तो 52 इंटू 7 डेज होते हैं, तो 7 टू द 14 कैरी 1, 7 5 जो 35 36। देखो हमारे पास इसके साथ तो 364 डेज हो गए, है ना, और डेज होते हैं हमारे पास 365। तो हमारे पास संडे आने के चांस क्या है, अब जो एक्स्ट्रा डेज बता उस पर बात करेंगे। एक ही दिन एक्स्ट्रा बचा, तो एक ही दिन जो एक्स्ट्रा उसको संडे आने की क्या चांसेस है 1। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 आउटकम है, जिसमें से संडे आने के चांस क्या है, देखो एक ही संडे है तो एक ही चांस है। 53 संडे आने के क्या चांसेस है नॉन लीप ईयर में 5/7, गलत कह रहा है, क्योंकि नॉन लीप ईयर में जो संडे आने के चांस है वो है 1/7। लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर में हमारे पास डेज होते हैं 366, जिसमें से कि क्लियर है 52 वीक्स तो होते ही हैं, मतलब हमारे पास 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, कितने नहीं, मतलब अब एक्स्ट्रा डेज क्या हो गए, 52 इंटू 7 किया कितने होते हैं 364, हमारे पास यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा है, नॉर्मल डेज इसके हिसाब से 364 है, 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो अब उन दोनों दिन में देखो, या तो हमारे पास संडे मंडे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, या फिर सैटरडे संडे आ सकता है ना। उन 2 दिन में हमारे पास टोटल आउटकम लिख ले पहले 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम तो 7 है। अब इन 7 डेज में हमारे पास कितनी बार संडे आ सकते हैं, देखो चांसेस है हमारे पास है 2 बार संडे आ ही रहा है, 2 बार संडे आ सकता है। तो देखो नॉन जो लीप ईयर में संडे आने के चांसेस क्या है 2/7, मतलब कि हमारा एसर्शन सही है, रीजन गलत है। ये चीज क्लियर है, वापस से समझा दूं, नॉन लीप ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं, क्लियर है, जिसमें से 52 वीक्स तो एग्जैक्टली होने ही होने हैं, मतलब 52 संडे तो हमारे पास होंगे ही होंगे, हर वीक में एक संडे आएगा, ठीक है। अगर हम 52 इंटू 7 अगर हम देखें तो हमारे पास 364 हो गए, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 53 मतलब 53 संडे आने का एक चांस है हमारे पास कि उस दिन पे संडे भी आ सकता है, तो 1/7 कर सकते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं तो 1/7 किया, ये चीज गलत आई क्योंकि यहाँ 5/7 है। सेम एज अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 होते हैं, और अगर हम यही 52 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा है, 2 दिन एक्स्ट्रा मतलब या तो ये प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 2 संडे आ सकते हैं। तो लीप ईयर के अंदर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी संडे आने की, मतलब 53 वाला संडे आने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/7 बनेगी। तो हमारे पास एसर्शन सही है, रीजन सही है, इसके अकॉर्डिंग बताओ। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, गलत है, बोथ दोनों ट्रू है, आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, हमारे पास सिर्फ एसर्शन सही है, दैट मीन्स हमारे पास आंसर सी करेक्ट है। समझ में आ गया, चलो एसर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, दो डाइस टॉस किए गए हैं, 36 आउटकम आने हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑन द टॉप ऑफ अ डाइस इज 6, दोनों डाइस का प्रोडक्ट करके 6 आना चाहिए। कैसे हो सकता है, 1 का 6 से करेंगे हो जाएगा, मतलब 1 और 6 को करेंगे, 2 और कितना 2 और 3 को करेंगे, 3 2 जा 6, ये भी काम कर जाएगा, 3 से 3 2 जा 6, ये भी काम कर जाएगा, 4 से करेंगे, 4 2 जा 4 का तो कुछ होगा ही नहीं, 4 का तो किसी के साथ प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाता है, तो ये नहीं काम करेगा, फिर आगे तो काम करना ही नहीं है। 5 का करेंगे किसी के साथ नहीं होगा, 6 का अगर हम किसी के साथ करते हैं तो नहीं होगा, हाँ जी 6 का हो जाएगा, 6 1 जा 6 है ना। और कोई होगा क्या, नहीं होगा। कितने फेवरेबल आउटकम आ गए, 1 2 3 एंड 4, 4/36 कर देंगे भैया, कितना आ गया, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, 1/9 आ गई हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18 प्रोबेबिलिटी। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास रॉटन एप्पल आने के क्या चांसेस है अगर हमारे पास टोटल 900 एप्पल है, मैंने क्वेश्चन शायद ढंग से नहीं बोला, हमारे पास टोटल 900 एप्पल है, जिसमें से हमारे पास जो रॉटन एप्पल है उनको आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.18। आप बस वही रॉटन एप्पल बताओ। क्वेश्चन कैसे करते थे, रॉटन एप्पल फेवरेबल आउटकम, जिसको कि अभी हम रॉटन एप्पल हमें बताना है तो इसको अभी हम x मान लेते हैं, है ना। तो रॉटन एप्पल की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रॉटन एप्पल अपॉन टोटल आउटकम विच इज 900, और इसका फिर आंसर हमारे पास आता था 0.18, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आती थी। ये चीज है नहीं है, बस अब x की वैल्यू बतानी है, क्रॉस कर देंगे तो 900 इंटू 0.18 इज इक्वल टू जाना x, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 का 9 से कर लेते हैं, 9 8 जा 72, 9 में जा 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। कितना 2 0 है, कितनी डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद है, 1 2, टोटल के रॉटन एप्पल कितने आ गए हमारे पास, 162। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड प्लेइंग ऑफ 52 पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, सॉरी टोटल कार्ड हमारे पास है यहाँ 52, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। हमारे पास वो ना तो किंग होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए। देखो टोटल कार्ड में से हमारे पास 4 किंग होते हैं, ये नहीं होने चाहिए, माइनस कर देंगे हम 52 में से, और क्वीन भी नहीं होनी चाहिए, तो क्वीन भी हमारे पास 4 होती है, इनको भी माइनस कर देंगे हम। टोटल में से जो नहीं होना चाहिए उसे हटा दो। कितना हो गया, 4 और 4 8, 52 में से 8 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 9 10 11 12, 4 बचा, ये रह गया 4, 44 फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल आउटकम विच इज 52। छोटा हो सकता है 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 6 12, और हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 6, अब नहीं होगा। आंसर आ गया हमारे पास 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। दो डाइस टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी तो मतलब टोटल आउटकम आ गया हमारे पास 36, ठीक है। जब दो डाइस थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम 36 ही आता है। फर्स्ट पार्ट में बताना है आपको कि वो दोनों डबलेट आने चाहिए, डबलेट मतलब डबल आने चाहिए, सेम सेम आने चाहिए, तो सेम सेम आने की प्रोबेबिलिटी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, बस यही होगी। और तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें सेम आ जाए। कितने 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन टोटल आउटकम कर देंगे भैया, 6 1 6 6 6 36। फर्स्ट वाले पार्ट का आ गया 1/6, सेकंड वाले में क्या है, गेटिंग अ सम ऑफ 10 द नंबर ऑफ ना 2 डाइस, दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे उनका सम मिला के 10 होना चाहिए। करके देखें, अगर 1 के साथ 9 जोड़े तो 10 आ जाएगा, लेकिन 9 हमारे पास होता ही नहीं है। 2 के साथ 8 जोड़े 10 आ जाएगा, ये भी नहीं होता, 8 ही नहीं होता हमारे पास। 3 के साथ क्या जोड़े 7, नहीं होगा क्योंकि 7 है। 4 के साथ क्या जोड़ेंगे भैया हम 10 लाने के लिए, 6 हो जाएगा, 6 और 4 दोनों होते हैं हमारे पास डाइस के अंदर। 5 के साथ 5 एंड का 6 के साथ 4, और तो इसके आगे होते ही नहीं है। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं 3, देन 3/36 करेंगे, छोटा करेंगे तो 3 1 3 3 1 3 3 2 6, कितना आ गया 1/12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 टोटल आउटकम है हमारे पास, जिसमें से कि आपको प्रोबेबिलिटी देनी है डिविजिबल बाय 8, 8 के साथ डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। फर्स्ट वाले में देखेंगे तो 8 1 8, 8 3 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, then 64, 8 9 72, 8 10 80, 10 नंबर तो यही हो गए। फिर 100 तक चाहिए ना, लेकिन फिर 80 में 8 प्लस करेंगे 88, फिर 8 प्लस करेंगे 96, फिर 8 प्लस करेंगे 104, लेकिन ये तो बाहर गया, इसको नहीं लेंगे। काउंट कर लें जो 8 से डिविजिबल होंगे 100 तक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अपॉन टोटल आउटकम है 50 100, छोटा कर देंगे, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, और कुछ नहीं, 3/25 इसका प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड देखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 10, मतलब प्रोबेबिलिटी 8 के साथ डिविजिबल बाय होने की तो ये थी, नहीं होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट वाला रूल लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1। 8 के साथ डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/25 प्लस नहीं होने की हमें निकालनी है इज इक्वल टू 1, यहां कर दू 1 में से माइनस कर देंगे 3/25, एलसीएम लगा देंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 25 माइनस 3, 22/25, 25 का डिवाइड कर देंगे 22 के साथ तो क्या आएगा, तो जाएगा ही नहीं, 25 8 जा होता है 200, 20 अगेन 25 8 जा होता है 200, कितना आ गया 0.88, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो इसमें अपॉन में भी छोड़ दो, अगर आपको डेसिबल में चाहिए तो 0.88 है ना, तो ये दोनों भी ठीक है हमारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम, कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही चीज टोटल आउटकम लिख लेते हैं। जब 3 टाइम कॉइन टॉस किया गया तो उसके आउटकम्स क्या क्या आने, देखो हेड 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 आ सकता है, या टेल 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, अदरवाइज टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, अदरवाइज टेल हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल टेल आ सकता है, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं। टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8, टोटल आउटकम है हमारे पास 8। अब क्वेश्चन देखेंगे, नोटिंग द आउटकम ईच टाइम, चलो ठीक है। इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉस इज सक्सेस, देखो अगर सेम रिजल्ट आया तो वो जीत जाएगा, सेम रिजल्ट मतलब तीनों कॉइन्स पे या तो हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए, तो वो बंदा जीत सकता है, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, मतलब गेम को जब कॉइन को टॉस करके जब हमने गेम स्टार्ट किया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, अगर कोई बंदा हार रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब जीतने की ये दोनों है तो हारने की ये सारे होंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन टोटल आउटकम है 8, 2 3 6 2 4 8, 3/4 प्रोबेबिलिटी है उसके हारने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, ठीक है, सम ब्लू बॉल, सम मतलब x, तो टोटल आउटकम है हमारे पास 5 प्लस x, ठीक। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल एट द रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम दैट ऑफ द रेड बॉल, सेम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरीके से, देखो प्रोबेबिलिटी हमारी ब्लू बॉल की क्या है, इज 3 टाइम दैट ऑफ द रेड बॉल, रेड बॉल की 3 गुना ज्यादा है। Find from a bag is 3 times that of a red ball. Find the number of blue ball. हमें क्या बताने हैं, हमें इसके 3 गुना प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंड कर कर आके हमें मेनली बताना है कि ब्लू बॉल कितने थे, मतलब आपको बतानी है वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे बता सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लू बॉल की फेवरेबल आउटकम एक्स है, देन एक्स अपॉन 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5, देन 5 अपॉन एक्स फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम भी ये है हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x अपॉन 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 3 15 अपॉन 5 अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल आउट हो गए, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, मतलब कि हमारे पास ब्लू बॉल्स कितनी है 15, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the probability that 5 Sunday occur in a month of November of randomly selected year। चलो बात करेंगे, सबसे पहले नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि 4 वीक्स तो हमारे पास कंफर्म आते हैं,
है ना, तो हमारे पास 4 संडे तो क्लियरली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 4 इंटू डेज होते हैं 7, 28 डेज तो यही हो गए। 30 डेज होते हैं जिसमें से 28 डेज मतलब कि 4 संडे तो कंफर्म है। फिफ्थ वाला संडे आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो 2 डेज एक्स्ट्रा है तो सेम देख लो, एक दिन संडे मंडे हो सकता है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, अदरवाइज सैटरडे संडे हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अपॉन 7 तो लगना है, ठीक है। 2 दिन की प्रोबेबिलिटी में संडे एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, 2। तो हमारे पास संडे 5 आने की क्या चांसेस है, 2/7। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। So the next question is, if a number x is chosen at random from the number, हमारे पास ये कुछ नंबर है जिसमें से हमारा एक x नंबर चूज किया गया, what is the probability that x का स्क्वायर करने पे वो 4 से या तो 4 हो या 4 से बड़ा होना चाहिए। कैसे करेंगे, देखो अगर हमने 3 इंटू 3 किया, मतलब अगर हमने ये वाला नंबर लिया तो 3 इंटू 3 9, बड़ा हो जाएगा, नहीं ले सकते। 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा, इसको ले सकते हैं। 1 इंटू 1 करेंगे 1, 0 इंटू 0 करेंगे 0, चलेगा। मतलब या तो वो लास्ट छोटा कितना भी हो, या तो वो 4 होना चाहिए, अदरवाइज वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 और 4 से छोटा जाना चाहिए। 9 नहीं ले सकते। 1 का 1 से करेंगे 1 ही आएगा, 2 का 2 से करेंगे 4 आएगा, 3 का 3 से करेंगे 9 आएगा, तो 9 तो लेना ही नहीं है। कौन सा हम नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 फेवरेबल आउटकम है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से हम 5.7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जो कि 4 या 4 से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को 2 टाइम ट्वाइस किया गया तो प्रोबेबिलिटी वही क्या आनी है, या तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल आउटकम आ गया हमारे पास 4, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड जरूर हो। कौन सी हो सकती है भैया, एक इसमें है, एक इसमें हेड है, एक इसमें हेड है, 3 ही है, इसमें तो है ही नहीं। 3/4 आ गई प्रोबेबिलिटी, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन ओनली रेड ब्लू एंड ऑरेंज। हमारे पास भैया रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, ये बॉल्स हैं बस। आगे देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी दे रखी है रेड बॉल को सेलेक्ट करने की 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3। इफ द जार कंटेन 10 ऑरेंज बॉल, और क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल। हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल बतानी है कितनी है। कैसे बता सकते हैं, देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है रेड और ब्लू बॉल की, तो रेड और ब्लू अगर या तो रेड आए या ब्लू आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस ब्लू की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। रेड और ब्लू बॉल्स में से अगर कोई एक आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये निकाल लें। सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे, 4 3 12, 3 4 12, 7/12, ये रेड और ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है ना। अगर मैं कहूं रेड और ब्लू ना आए, और अगर रेड और ब्लू नहीं आएगी तो वो क्या आएगी, ऑरेंज बॉल आएगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू आने की अगर हमारे पास ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू नहीं आने की हम इजीली निकाल सकते हैं। 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। हैपनिंग इवेंट हमें 7/12 दे रखा है, नॉट हैपनिंग इवेंट अगर हमें निकालना है तो भैया 1 माइनस 7/12 कर देंगे, इजी है। करेंगे तो 12 माइनस 7, ये कितना आ गया, 7 में से 12 में 7 गया, 5/12। रेड और ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 5/12। अब जब रेड और ब्लू नहीं आएंगी तो वो जाहिर सी बात है ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, है ना, ठीक है। अब हमें अगर ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी निकलवानी थी तो हम कैसे निकालते, देखो 10 ऑरेंज बॉल है, मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे पास 10 है, अपॉन टोटल पता नहीं तो उसको हम x मान देते हैं। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू, फिर हमारा कुछ आंसर निकल के आता है ना। तो इस तरीके से रख के क्रॉस करके अपना टोटल आउटकम मतलब x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ये हो गया भैया 12 का 10 से करेंगे 120 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स। 5 टू जो 10, 5 टू जो 10, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, अरे 5 4 से 20, सॉरी एक्स इज इक्वल टू आ गया 24। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, मतलब एक ग्रुप के अंदर 12 पर्सन है, हमें पता है यहाँ दे रखा है टोटल हमारे पास 12 पर्सन है, ऑफ विच 3 आर एक्सट्रीमली पेशेंट। पेशेंट मतलब 3 जो है बहुत काम है, ठीक है, पेशेंट मतलब समझ लेना, जिसमें से 3 बहुत पेशेंट हैं। अदर 6 आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, 6 बहुत ऑनेस्ट है, एंड द रेस्ट आर एक्सट्रीमली काइंड, और जो बचे वो कितने, वो कैसे हैं, काइंड है। देख लो बचे कितने, 6 और 3 9, 9 हो गए, 3 8 10 11 12, 3 बचे, 3 बहुत काइंड है, ठीक है। A person from a group is selected at random, assuming that each person is equally likely to be selected. Find the probability of selecting a person who is, देखो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा शांत होना चाहिए, एक्सट्रीमली पेशेंट होना चाहिए। देखो पेशेंट की फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 3 अपॉन टोटल है 12। ये कितना इजी सा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 × 3 3 4 12, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। सेकेंड अगर हम देखें एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट, वो एक्सट्रीमली काइंड होना चाहिए और ऑनेस्ट हो, या तो ये हो या ये हो। एक्सट्रीमली काइंड के हैं भैया 3/12, टोटल लगाएंगे, एंड ऑनेस्ट के हैं हमारे पास 6/12, प्लस कर लेंगे 6 7 8 9/12। छोटा हो सकता है 3 3 9 3 4 12। एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट की प्रोबेबिलिटी है 3/4। थोड़ा सा और दिया हुआ है, विच ऑफ द एबव वैल्यूज यू प्रेफर मोर। आपको क्या लगता है कि मतलब एक पर्सन के अंदर पेशेंस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, अपने हिसाब से बता देना, आपको जैसा भी ठीक लगता है कि एक पर्सन को, एक बंदे को पेशेंस होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 49। एक बैग के अंदर टोटल 49 कार्ड्स हैं, टोटल है 49 कार्ड, जिसमें 1 से 49 से नंबर इंक्लूड है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग एट रैंडम, आफ्टर मिक्सिंग द कार्ड थ्रोली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन अ ड्रॉन कार्ड इज। अगर 1 से 49 के बीच में अगर ऑड नंबर आए, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 3 5 7, प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 31 32 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59, अरे बाप रे 61 63 65 67, कहाँ तक है, अरे बहुत आगे पहुंच गई, 49 तक है, सॉरी बताने हैं और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तुम तो हट जाओ। चलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 अपॉन टोटल आउटकम है हमारे पास 49, कट नहीं सकता, और नंबर की मिल गई। सेकंड देखेंगे, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल कितने आ सकते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 49 तक ही है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपॉन टोटल है 49, कट जाएगा क्या, नहीं। सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई 9/49। इतनी इजी इजी क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आ जाए तो बच्चे झकाझक करके ना आ जाए, पास ना हो जाए। चलो, अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ज्यादा हो जाएगा। कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7/49, तो ये तो कट जाएगा, 7 जा 7 7 जा 7 7 जा 49। थर्ड वाले की आ गई 1/7। फोर्थ वाला देखेंगे, एन इवन प्राइम नंबर, मतलब वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो पहले तो इवन नंबर देख ले, कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 एंड 48, 49 तो प्राइम नंबर मतलब इवन नंबर ही नहीं है। चलो अब इसमें से प्राइम नंबर निकालेंगे। प्राइम नंबर इज व्हाट, जो कि सेल्फ की टेबल से डिवाइड हो। 2 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14, 16, 18 भी नहीं, 20, 24 भी नहीं, 26, 28, 30, 32 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 38 भी नहीं है। अरे कोई सा भी नंबर नहीं है, बस एक 2 नंबर ही है। इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2, मतलब 1 फेवरेबल आउटकम है। 1 अपॉन टोटल क्या है? 49। क्लियर है? समझ में आ गया? एक ही है इवन प्राइम नंबर, मतलब इन सारे नंबर इवन नंबर में से प्राइम नंबर क्या है? एक ही है, 2। और 4 ले लो, 2 की कोई भी नंबर ले लो, फिर तो कोई ना कोई डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर होते तो बहुत सारे मिल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इज अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। एक कार्ड कोई भी लिया गया, कार्ड की बात हुई है। कार्ड होते हैं 52, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, फर्स्ट वाला देखेंगे। अ कार्ड इज स्पेड और एस। कार्ड स्पेस स्पेड का होना चाहिए और एस का होना चाहिए। देखो स्पेड के हमारे पास होते हैं 13 कार्ड और एस के वैसे होते हैं 4 कार्ड। एस मतलब वो इक्का वाले कार्ड, लेकिन उसमें से क्योंकि स्पेड में एक ऑलरेडी इंक्लूड हो गया तो बचे 3। तो हमारे पास स्पेड और एस के कितने कार्ड हो गए? 16। फेवरेबल आउटकम 16 अपॉन टोटल है 52। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई 4 अपॉन 13। अब ब्लैक किंग, किंग हमारे पास होते हैं 4, जिसमें से 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम है 2 अपॉन 52। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। थर्ड वाला देखेंगे। नाइदर अ जैक नॉर अ किंग। टोटल में से जैक माइनस कर दो, जैक कितने होते हैं? 4 जैक होते हैं हमारे पास, और 4 ही किंग होते हैं हमारे पास। माइनस कर दो, 52 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 10 11 12, ये रह गया 4। फेवरेबल आउटकम है 44, देन 44 अपॉन टोटल है 52। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 11 अपॉन 13 प्रोबेबिलिटी। 4 देखना है, आइदर अ किंग और अ क्वीन। किंग आ सकता है जो कि 4 होते हैं, या क्वीन आ सकता है जो कि 4 होते हैं। तो फेवरेबल है हमारे पास 8। 8 अपॉन 52 कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। प्रोबेबिलिटी आ गई 2 अपॉन 13। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, बस इसके बाद प्रोबेबिलिटी में ज्यादा घुसने की जरूरत ही नहीं है। इतना कर लिया ना, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर एकदम फर्स्ट क्लास आपका क्लियर हो गया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है जी, चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ नंबर एक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 2 3 4। हमारे कोई भी नंबर है 1 2 3 4, अ नंबर एक्स इज सेलेक्टेड। देखो ये सारे नंबर है हमारे एक्स के अंदर। एनदर नंबर वाई, कोई और दूसरा नंबर है वाई जिसके अंदर नंबर है 1 4 9, 1 2 3 4, 1 4 9 एंड 16, 1 4 9 एंड 16। ये नंबर हमारे y के अंदर है। मतलब हमारे पास मेनली 2 नंबर है, x नंबर है और y नंबर है। x के अंदर 1 2 3 4 एंड y के अंदर 1 4 9 16 है। ठीक है जी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x एंड y का प्रोडक्ट मतलब इज लेस देन 16, वो हमारे 16 से कम होने चाहिए। मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट मिला के वो 16 से कम होना चाहिए। कैसे करेंगे? अगर हम 1 का 1 के साथ करें 1 आ जाना है, 1 का 4 के साथ करें 4 आ जाएगा। पहले पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं हम। 1 का 9 के साथ करेंगे 9, एंड 1 का 16 के साथ करेंगे 16। 2 का 1 के साथ करेंगे 2, 2 का 4 के साथ करेंगे 8, 2 का 9 के साथ करेंगे 18, 2 का 16 के साथ करेंगे 32, 3 का 1 के साथ करेंगे 3, 3 का 4 के साथ करेंगे 3 4 12, 3 का 9 के साथ करेंगे 9 3 27। पहले पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं हम प्लीज। हाँ, 4 का 16 के साथ करेंगे 64। 3 का कर लिया ना, 3 का, अरे 3 का 16 के साथ करेंगे। पहले हम 3 का कर लेते हैं। 16 में जो 16, 16 2 32, 16 3 48। अब 4 का देखेंगे, 4 का 1 के साथ करेंगे 4, 4 का 4 के साथ करेंगे 16, 4 का 9 के साथ करेंगे 36, एंड 4 का 64 16 के साथ करेंगे 64। ठीक है, अब जिसमें सेम सेम नंबर है उन्हें तो उड़ा देते हैं। सेम सेम नंबर मतलब 4 2 बार है, एक ही जगह रहने देते हैं।
16 दो बार है, उसको भी एक ही जगह रहने देते हैं। तो देखो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल आउटकम है हमारे पास 14, जिसमें से कि क्या आपको बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के 16 से कम आना चाहिए। ये नहीं बोला 16 भी आना चाहिए, 16 से कम आना चाहिए। 1 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 16 नहीं लेंगे क्योंकि 16 से कम चाहिए। 2 8 ये दोनों भी नहीं, ये लेंगे, ये लेंगे, यहां से ये, बस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7/14 करेंगे भैया 1/2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2। इसके साथ प्रोबेबिलिटी क्या हो गया दी एंड। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। प्रोबेबिलिटी में आपको फुल ऑन मार्क्स लेके आने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको फटाफट से इस वीडियो को उठाओ और शेयर करो, थोड़ी सी फ्रेंडशिप निभाओ, थोड़ा सा मेरी मेहनत के लिए भी देखो। ओके, थैंक यू सो मच।